झारखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर से बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठा है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। अवैध घुसपैठियों द्वारा आदिवासियों की हकमारी किए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार पर आंख मूंदे रखने का आरोप लगा रही है। इधर बीजेपी के नेता के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी हो रहा है। इरफान अंसारी ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया है। बाबूलाल मरांडी द्वारा इस मुद्दे पर सवाल किए जाने के बाद साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी आपसी सौहार्द और भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर इरफान अंसारी ने चैलेंज किया है कि अगर एक भी बांग्लादेशी झारखंड में मिलेगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और ऐसा विपक्ष बनाया है जो कमजोर है। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। अब तो पहले तो उठते नहीं थे, अब उठ रहे हैं। तो चलिए, मैं वेलकम करता हूं उनको, लेकिन मैं कहना चाहता हूं झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसी भाईचारे के साथ हमारी सरकार विकास कर रही है। अब एनआरसी, बांग्लादेश, ये तो पुराना मामला हो गया। कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे वो। चलिए, तो सीधे रांची का रुख करेंगे। विधानसभा में हमारे सहयोगी विशाल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि विशाल, एक तरफ विधानसभा में बाबूलाल मरांडी बीजेपी के नेता, दिल्ली में संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बार बार झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। सरकार पर इसे गंभीरता से न लेने का झारखंड सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इधर इरफान अंसारी खुला चैलेंज दे रहे हैं कि एक भी बांग्लादेशी मिला तो वो संन्यास ले लेंगे। बिल्कुल, देखिए, जब झारखंड विधानसभा चुनाव चल रहा था 2024 का, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि झारखंड की जो डेमोग्राफी है, खास कर संथाल परगना का, वह बदल रहा है। और एक ही कारण है कि वहां पर जो आदिवासी समाज की जो बेटियां हैं, उनसे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वह विवाह कर रहे हैं, उनके जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव बीत चुका, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में लौटे, लेकिन फिर भी दिल्ली में अगर देखा जाए तो जो गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वह यह मामला बार बार उठा रहे थे कि संथाल को बचा लो। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो जो बीजेपी के विधायक हैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि संथाल की जो डेमोग्राफी है वह बदल रही है, वहां पर जो मुस्लिम आबादी है उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। दीपक, इस वक्त हमारे साथ जो माले के विधायक हैं बबलू महतो, वह मौजूद हैं, और बीजेपी के जो विधायक हैं उज्जवल दास जी, वह भी हमारे साथ मौजूद हैं। उज्जवल जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं, मंत्री पद है उनके पास, उन्होंने कहा कि अगर बाबूलाल मरांडी प्रूव कर दें कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्या कहिएगा? प्रूफ करने की जरूरत क्या है? ये तो नित्य नियमित जो है जनता भी जान रही है, और इनके जो दावे होते बहुत खोखले होते हैं, है ना। इरफान जी के दावे भी खोखले वैसे ही दावे हैं जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी के जो दावे थे कि 5 लाख नौकरी, नहीं तो नौकरी से संन्यास। तो इसी तरह से इनका दावा भी जो है सो खोखला ही है, और खोखले दावे पे मैं क्या बात करूं। अच्छा, लेकिन जो सत्ता पक्ष के विधायक है उनका कहना है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है तो बीएसएफ वहां पर है, वो क्यों नहीं रोकती? हमारे ऊपर आरोप क्यों क्या केवल राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के पास आती है? इस प्रकार का जो सवाल है, इस प्रकार का जो बयान है, सत्ता पक्ष के विधायक दे रहे हैं। देखिए, बीएसएफ का एक दायरा होता है ना, और दूसरी चीज है कि झारखंड सरकार अपना पल्ला क्यों झाड़ती है, इस पर तो है सो झारखंड सरकार जवाब दे। बार बार अगर ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसका मामला उठता है, सरकार पल्ला झाड़ दे रही है। अगर आदिवासियों की हितैषी ये सरकार अपने आप को कह रही है, तो मैं उसमें सबसे पहला सवाल ये करूंगा कि कैसे ये आदिवासियों की हितैषी सरकार है, मुझे ये बताए सरकार। क्योंकि आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, दूसरे समुदाय की संख्या बढ़ रही है। जब कल सदन में जो है
जब ये हंगामा हो रहा था तो उसमें वहाँ सरकार के पक्ष के लोग कहते हैं कि आदिवासियों की इस पे चिंतन करना चाहिए, हम लोग भी मान रहे हैं, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि उन दूसरे पक्ष की आबादी बढ़ रही है, उस पर चिंता नहीं करने का। तो इस पर हम लोग का विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल था कि उस पर हम लोग चिंता क्यों नहीं करें भाई। भारत की आबादी बढ़ गई है, भारत की आबादी बढ़ गई, झारखंड की भी आबादी बढ़ रही है, भार पड़ रहा है झारखंड पे। तो और ये लोग कहने की बढ़ती हुई आबादी पे चिंता नहीं करना है। ये लोग तो कह रहे हैं कि आपसी सौहार्द बनाकर रखना चाहिए, भाईचारे का संदेश देना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आपसी सौहार्द बने, लेकिन ताली एक तरफ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। और मैं ये आपको ये बता दूं कि अभी गिरिडीह का जो मामला हुआ है, गिरिडीह का मामला में उस पर जो है सो क्या है कि अकेले एक हिंदू समाज ही दोषी है, और ये हिंदू समाज ही जो है सो सामाजिक सौहार्द बनाने का ठेका ले रखा है क्या? दूसरे समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती है। इटखोरी में धनखेरी और टोनाटांड़ दो पंचायत है, उसमें नागवा जो है वो टोनाटांड़ पंचायत का गांव है, और धनखेरी एक अलग पंचायत है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि नगवा को धनखेरी पंचायत का बता करके वहां पर कब्रिस्तान घेराव बंदी का कार्य किया जा रहा है। मतलब आप सहमत हैं, आप इस बात को स्वीकारते हैं कि वाकई में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है और हेमंत सरकार रोकने में नाकाम है? 100% मैं स्वीकार करता हूं कि हेमंत सरकार इस घुसपैठ को रोकने में समर्थ नहीं है। इस वक्त हमारे साथ दीपक बबलू महतो जी भी मौजूद हैं। आपने उज्जवल दास जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनके बयानों को सुना। उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि हेमंत सरकार फेल है बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने में। क्या आप सहमत हैं? क्या वाकई में झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो कई वर्षों से हो रहा है? क्या कहिएगा? पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि झारखंड का कोई बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे में दूसरे देश से लोगों का झारखंड में प्रवेश, ये तो हमको कहीं से उचित नहीं लग रहा है कि कहीं आए बगल में सटा हुआ है, घुस गए, घुसपैठ हो गया, वो कहीं से लग नहीं रहा। यदि ऐसा हो, बीजेपी वालों को लग रहा है, तो वो जिम्मा, उनका बॉर्डर का जिम्मा वो उन लोग कर रहा है, केंद्र की सरकार है, उसको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ तक वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एक चुनावी एजेंडा बनाना एक अलग ही है, जिसको लोगों ने चुनाव में नकार दिया, कहीं इसको एक्सेप्ट नहीं हुआ, मुद्दा भी नहीं बना। ये लोग असल में अपना आंतरिकी से परेशान है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को यदि देखें तो उनका रिश्ता जरूर मुस्लिम समुदाय से है, और इसको यदि हम लोग देखें तो बीजेपी का डेमोग्राफी बदल रहा है, तो उसको झारखंड में वो लोग सोच रहे हैं कि इसको मुद्दा बना करके चुनाव की बेतरनी पार कर लेंगे, तो ये जनता नकार चुकी है, ये मुद्दा नहीं है। अच्छा उज्जवल जी, जिस प्रकार से बबलू महतो ने कहा, या वाकई में झारखंड का जो बॉर्डर है वह बांग्लादेश से सीधे नहीं जुड़ता है। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है असम से जुड़ता है, बंगाल से जुड़ता है, मेघालय से जुड़ता है, फिर भी झारखंड में घुसपैठ हो रहा है। तो क्या ऐसा कहना गलत होगा कि केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने में नाकाम है? नहीं, केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने में नाकाम नहीं है, बशर्ते ये चीज है कि इनकी जो सरकार है, अभी आप कलकत्ता में देख लीजिए किनकी सरकार है, झारखंड में किनकी सरकार है, तो कह रहे हैं ना, निमंत्रण कलकत्ता की सरकार से भिजवा रहे हैं और झारखंड में बसाने की योजना बना रहे हैं। और मैं ये सबसे पहला चीज ये पूछना चाहता हूँ कि एनआरसी झारखंड में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? क्यों नहीं जो बाहरी घुसपैठिए हैं उनको पहचान करके बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रही है झारखंड सरकार? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है। बबलू जी, इनका दो सवाल है, सीधा आपसे पूछेंगे। पहला, इन्होंने कहा कि झारखंड में एनआरसी क्यों नहीं लागू होना चाहिए। दूसरा, कि अगर बंगाल का जो बॉर्डर है वह बांग्लादेश से जुड़ता है तो निमंत्रण बंगाल से मिल रहा है झारखंड को। आपने भी सुना, क्या कहिए? नहीं, ये इस पर तो हम कहना चाहेंगे, ये सीमाएं जो हैं और ये जो सरकार है 2019 से जुड़ा,
2019 के पहले भी ये सीमा जुड़ा हुआ था, सरकारें भी थी, झारखंड में भी सरकार थी, बंगाल में भी सरकार थी। और ये डेमोग्राफी या घुसपैठ ये 5-6 साल में नहीं हुआ जो ये लोग बोल रहे हैं, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है कि वो घुसपैठ हो रहा है, ये हम नहीं मानते हैं। क्योंकि सरकार का जिम्मेवारी बनता है, यदि ऐसा ही है तो उस पर सरकार को काम करने का जरूरत है, और ये सरकार उसको देख रही है, काम कर रही है। जहाँ तक एनआरसी का सवाल है, एनआरसी राष्ट्रीय स्तर का केंद्र का एक ये है, लेकिन हम झारखंड के में परिप्रेक्ष्य में कहना चाहेंगे कि झारखंड की लगभग हमको लगता है कि 1/3 जमीन का अधिग्रहण हुआ और अधिग्रहण से विस्थापन पुनर्वास भी हुआ है। अधिकांश आबादी अपने मनमाफिक जहाँ चाहे वहाँ जाके बस गई है, उनका पुनर्वासित नहीं किया गया है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि किसी के पास पुनर्वास सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि वो झारखंड के मूल निवासी हैं, यहाँ के खतियानी लोग हैं, उनका अभी भी हम लोग देखते हैं कि जाति नहीं बन पाता है। इसलिए जाति नहीं बन पाता है कि उसके पास जो लैंड रिकॉर्ड है वो लैंड रिकॉर्ड किसी और मौजा, किसी और थाना के है अभी, और कहीं निवास कर रहे हैं, तो जिसके कारण वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के रैयत रह चुके हैं। चलिए, तो ये दस्तावेजों वाली बात ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जांच पड़ताल का जिम्मा तो सरकार का है। विशाल, पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर भिड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इन आरोपों का सही जवाब नहीं दे पा रहा है कि जिस तरह से आदिवासी समाज के हक मारी का आरोप बीजेपी लगा रहे हैं, उस आदिवासी समाज के हक की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार दावा क्यों नहीं कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठ रहा है, उस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण जिन लोगों को परेशानी हो रही है, जिस तरह का दावा विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, विपक्ष के उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल जरूर खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, और तमाम मेहमानों का भी हमारे साथ इस न्यूज़ रूम लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दोनों विधायकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।